Hi guys, good afternoon. Let others join in. Abhi, give me a couple of minutes ka break. Let others also join in, and then I'll unmute myself and we can begin today's lecture.
Unmute myself. All right. आज है 28th April है ना? This is OAPJC 1, right? All right. ठीक है. Conceptual doubts पहले डिस्कस कर लेते हैं. Now, क्या था आज का टारगेट? आप लोगों ने लेक्चर 4 तो खैर बहुत ही सिंपल था. हाँ, मतलब थ्योरी वाइज इट वाज प्रीटी ओके. इट वाज एक्चुअली क्वेश्चंस मैंने आपको ज़्यादा दिए थे फॉर गैल्वेनिक सेल, ताकि आप लोग थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम गेट इक्विप्ड एंड थोड़े से डिफिकल्ट सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी ट्राई कर सको. ठीक है, गुड. सो आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया है, बिकॉज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ था नहीं लेक्चर 4 में. सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स थे एंड it was primarily the doubts. So कहाँ गया OAPJC 1? ये रहा. ऑल राइट. सो आप लोगों ने डाउट्स अपडेट कर दिए हैं अपने, तो हम उसमें अब देख सकते हैं. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल डाउट्स कुछ हैं आप लोगों को? समथिंग दैट यू माइट वांट टू डिस्कस? हम लोगों ने इसका रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चनर कर लिया था ना आपस में. मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपसे पूछे थे और आपने आंसर कर दिए थे. वैसा वाला एक क्विक. हाँ ठीक है, मुझे वही याद करना था एक बार. ठीक है, गुड. तो आई थिंक दैट पार्ट इज आल्सो सॉर्टेड. अब हाँ हाँ, वही मतलब कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड, फिर कौन सा एक्टिव, लेस एक्टिव, मोर एक्टिव, दैट पार्ट. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ खास है नहीं. इन द फोर्थ lecture 4 primarily talks about जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था उसमें वो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का है. ठीक है. नाउ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू वुड हैव कवर्ड, वो एक बार देख लेते हैं. सो let me just quickly take out the notes as well. ठीक है. सो देयर इज स्टार्टिंग में देयर इज अ क्विक डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्सेस एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के बीच में क्या क्या अंतर रहते हैं. देन देयर इज टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें आपने 2 टाइप का डिस्कशन करा होगा. एक जहां पर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफर करेगी, एक जहां पर इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफर करेगी, एक जहां पर लिखाया नहीं था बट दिस इज काइंड ऑफ अ नेचुरल नेक्स्ट. यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफर करेगा. ठीक है. मतलब ये जो A B C आप 3 सब पार्ट देख सकते हो, तो ए कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर रहा है. जैसे ए का एग्जांपल अगर मैं लूंगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में, सो ये कैसा रहेगा, यू विल हैव से, मैं एक कॉमन ही एग्जांपल लेता हूँ सबके लिए. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 PATM है एंड यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है. ठीक है. यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है और वो सेम ही है PATM, whereas H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज C2 मोलर. ठीक है.
और इन सेल्स को आपने कनेक्ट करा हुआ है यूजिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या हो गया, ये आपका पहला हो गया इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, देन दूसरा एग्जांपल होगा जहां पर इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। ठीक है, इसका मतलब चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई नॉट सेल ये रहेगा एंड ई सेल का एक्सप्रेशन क्या होगा 0.059 into log H plus concentration at cathode upon H plus concentration at एनोड। ये कहीं डाउट आया ना तो रोक लेना, समझ में नहीं आया तो लेट मी नो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर रहा था। देन जो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसमें कैसा हो रहा होगा, से यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है P1 ATM। ठीक है, एंड यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है C मोलर। ठीक है, एंड इनफैक्ट क्योंकि ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट सेम ही ले लेता हूँ, सॉल्ट ब्रिज वॉल्ट ब्रिज का दिक्कत हटाओ। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है P2 ATM, दोनों के लिए सेम ही इलेक्ट्रोलाइट है तो सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। ये ऐसे कनेक्ट हो गए एंड इंटरनली दे आर द सेम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इस केस में भी क्या हो जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0 एंड ई सेल का एक्सप्रेशन कौन बताएगा? 1/2, I mean 0.059 log P1 upon P2. Log partial pressure of P1 by H2 P2. at anode upon partial pressure of H2 at cathode। ठीक है, एनोड कैथोड यूज कर लो अभी, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना P1 P2 कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, जो तो 2 नहीं आएगा, 2 हटा। हाँ नहीं 2 आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा? देखो थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा 2 क्यों आएगा। ये सी वाला करके बताओ, फिर आपको 2 ये 2 क्यों आएगा वो समझ में आएगा। जहां पर इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन नहीं होता तो फिर कंसंट्रेशन होता तो 2 नहीं आता। हाँ वो 2 क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा था। ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ पर भी 2 था। ठीक है, बट वो क्या था, ये स्क्वायर्स के साथ में कैंसिल आउट हो रहा था। ठीक है, अभी ये थर्ड वाला करोगे तो ये पहले दोनों और इजीली समझ में आ जाएंगे। ये P1 बार है। ठीक है, एंड यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन से C1 मोलर है एंड ये यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू से P2 बार है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन से C2 मोलर है। ठीक है, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनको कनेक्ट कर दिया है एंड सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या रहेगा, डेफिनेटली ई नॉट सेल तो 0 है। ठीक है, ई सेल क्या रहेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड इनटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड इनटू H प्लस एट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों समझ में आएंगे तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल का पार्ट आसान हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया ये? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो भाई। यस सर। ओके, ठीक है। नाउ
Let me just quickly change the question. एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर चलो आप लोग करके बताओ एंड मुझे इसका ई सेल का एक्सप्रेशन लिख के बताना. बताओ, ये सेल है आपके सामने, वापस से दोनों तरफ गैस आयन इलेक्ट्रोड्स ही है एंड गैस आयन में इस बार क्लोरीन गैस एंड क्लोराइड आयन का सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली ई नॉट सेल तो जीरो होगा. ई सेल का एक्सप्रेशन मुझे बता दो क्या होगा क्विकली. थोड़ा सा तेज बोलो, थोड़ा सा लाउडली. 0.059 by 2 times log P1 by P2 times C2 by C1. गलत हो गया. सर C2 by C1 का होल स्क्वायर. C1 by C2 का C2 by C1 का होल स्क्वायर. C2 बाय, तो दोबारा बोलना क्या बोला तुमने यहाँ पर. P2 बाय P1 इंटू C2 बाय C1 का स्क्वायर. यही बोला ना. देखो एनोड पे P1 into C1 by C2 का स्क्वायर. एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा ना, ठीक है, एंड कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो ये आपके रिएक्शंस रहेंगे. ठीक है, इसलिए हवा में नहीं करेंगे फटाफट फटाफट करने के चक्कर में. अब आप नोटिस करो ना, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा. क्यू में आपको देखो राइट हैंड साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 दिखेगा एनोड साइड का. ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको. ये वाला पार्ट आप देखोगे तो ये दिखेगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एनोड साइड का. ठीक है, फिर ये भी राइट हैंड साइड पे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कैथोड का. ठीक है, ये दोनों राइट हैंड साइड के टर्म्स हो गए. अब लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 है, ये किसका रहेगा कैथोड का. ठीक है, एंड ये Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है एनोड का स्क्वायर. ये समझ में आया, ये आपका आंसर रहेगा. ठीक है, सर -0.059. ओ राइट माइनस, हाँ रे माय बैड, मैंने केयरलेस मिस्टेक कर दिया. तो वो माइनस अंदर लूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे. राइट, हाँ हाँ सही कहा. ये मैंने क्यू लिख दिया था, तो वो माइनस साइन को अंदर लूंगा, तो थोड़ा सा ये माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं. तो ये एनोड कैथोड की जगह ये कैथोड और ये एनोड हो जाएगा, ये एनोड और ये वाला कैथोड. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा. ठीक है, नोटिस करा ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो हाइड्रोजन वाला एग्जांपल था उससे. क्यों? क्योंकि रिएक्शन का नेचर ही वैसा है. जिस केस में एनोड पर क्लोराइड आयन से Cl2 गैस जा रहा है, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन गैस से H प्लस आयन जा रहा था. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस आई थिंक आपको समझ में आ रहा है अभी.
ठीक है। ऑल राइट, सो ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था कॉन्सेंट्रेशन सेल का। इसके अलावा और कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल डाउट है कॉन्सेंट्रेशन सेल में? मतलब बेसिक आइडिया यही था। फिर उसके अलावा देयर वर दिस सेट ऑफ एग्जांपल्स जिनके बारे में मैंने बोला था कि ई नॉट जीरो नहीं है, बट ई का एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन सेल के जैसा आता है। सो इट हेल्प्ड इन फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो याद है कि नहीं याद है? Certain examples which were not concentration cell, right? उनका E naught zero नहीं था, but their final expression of E cell, ठीक है, that was coming quite same as concentration cell. ये याद है कि नहीं याद है? जिससे ठीक है, तो फिर उसकी डिटेल्स में जाके कोई फायदा नहीं है। चलो FBO पे आ जाते हैं, FBO के डाउट्स डिस्कस करते हैं। एक मिनट, let me just क्या क्या था आज का होमवर्क आप लोगों का? FBO में से कुछ खास था क्या? टुडे वाज FBO 51 से 55। ओके, सो 51 से 55 के बीच में एज आई कैन सी जस्ट एक 54 ही डाला हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, गुड, मतलब कंसंट्रेशन सेल वाले क्वेश्चन समझ में आई गए। ये 54 वही वाला है ना जो ये AgBr solid, NaBr aqueous, AgNO3 aqueous, Ag solid। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, इसका जो शॉर्ट सोल्यूशन था वो मैंने आप लोगों को बताया था दैट E नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन सेल, बट E सेल का एक्सप्रेशन comes out to be 0.059 by 1 into log of Ag plus concentration cathode upon Ag plus concentration एनोड। ये इस केस में आता था। ठीक है, इनफैक्ट इसके बारे में आप ई नॉट का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, बट अभी पूछा नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल नहीं रहा इसमें। सो अब इसमें आप नोटिस करना दैट Ag कैथोड साइड पर तो 0.1 मोलर है एंड एनोड साइड पर क्या हो जाएगा, KSP अपॉन Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये 0.059 बाय 1 और ये आपको दिया हुआ है 0.643। Br माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.1 मोलर दिया हुआ है, तो इससे KSP निकाल लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, देन 57, अच्छा ये सब तो कर ही लिए थे अपन ने।
ठीक है, FBS में आ जाते हैं। FBS में क्या क्या था? 22 से 27 हमने FBS के लास्ट टाइम पे पूरे डिस्कस कर लिए थे ना, जो जो क्वेश्चंस थे, कुछ छूटा तो नहीं था ना FBS का? ठीक है, कुछ छूट गया हो तो बता देना, बिकॉज आई थिंक बैच 2 या बैच 3 में शायद थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, बैच 1 में आई थिंक पूरे हो ही गए थे। सो यू हैव FBS में 22 से 27 में आप लोगों ने मार्क किया हुआ है 23 एंड 24। ओके, सो 23 FBS का 23 क्या था? सो ये तो वैसे ही हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल 0. इसमें ई सेल का एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.059 by 1 into log of H plus concentration at cathode upon H plus concentration at anode। अब इसमें ये जो भी H plus है ये वीक एसिड सोल्यूशन की वजह से है, तो ये रूट K इंटू सी इंटू रूट K इंटू सी रहेगा। K1 K2 बोल लेते हैं, डिफरेंट एसिड है, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही दे रखी है। ये 0.059 by 2 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -5, ये 0.059 वोल्ट आ गया। ठीक है, देन 24th क्वेश्चन भी आपने डाला हुआ है। सो वापस से सेम, E cell is equal to 0.059 into log of H plus concentration at cathode upon H plus concentration of anode। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन है और ये आपका वीक बेस सोल्यूशन है, तो थोड़ा सा आयोनिक का इंफॉर्मेशन लगेगा। H plus at cathode will come out to be, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन है, सो 0.5 मिलीमोल्स आपने डाला है 500 ml के अंदर, तो ये आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया कैथोड पर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन है। ठीक है, अभी इसको मैंने कैथोड क्यों बोला, बिकॉज कैथोड के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो एनोड पर वी हैव द वीक बेस सोल्यूशन व्हिच विल बी Kw अपॉन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज Kw अपॉन रूट KBC, ये 10 की पावर -14 अपॉन इसका के भी दिया हुआ है आपको 10 की पावर -9 एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, ये 0.5 नहीं था, माय बैड, 0.5 तो एनिलीन था, ये 25 मिलीमोल्स था। ठीक है, देन एनिलीन के बारे में बोला जा रहा है, इट इज 0.5 डिवाइड बाय 500, तो इसको आप कैलकुलेट करो, इन दोनों को पुट करो, आंसर आ जाएगा। देन FBS में 27 भी आपने पूछ लिया है। 27 में वापस से यही देखो ना, यहाँ पर यार सेम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये। ठीक है, गैस का प्रेशर तो सेम है। अब वापस से आप नोटिस करो, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय 1 इंटू लॉग ऑफ H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड। ठीक है, ये कैथोड पर आपका वीक एसिड सोल्यूशन रहेगा एंड एनोड पर आपका वीक बेस सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, वाई, बिकॉज कैथोड पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस सेल। ठीक है, क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, नहीं समझा मैं, नेगेटिव साइन एज इन
मतलब देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसके हिसाब से एसिड वाला पार्ट एनोड पर है और बेस वाला पार्ट कैथोड पर है, वो क्वेश्चन में दे रखा है। बट जब मैं इससे कैलकुलेशन करूंगा, जब मैं इससे कैलकुलेशन करके सॉल्व करूंगा तो फिर मेरे ई सेल का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कैथोड एनोड दिया हुआ है दे हैव टू बी लाइक स्वैप्ड विद ईच अदर। सो आई डोंट नो पीछे आंसर क्या दे रखा है। पीछे अगर आंसर नेगेटिव दे रखा है तो फिर ठीक है, बट आई थिंक पीछे आंसर नेगेटिव नहीं दे रखा है, पीछे आंसर पॉजिटिव ही दे रखा है, एंड विच मीन्स दैट कैथोड पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वेयर कैथोड इज अ वीक एसिड सोल्यूशन। सो अब आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो दैट H प्लस एट कैथोड विल बी इक्वल टू रूट के इंटू सी। सो ये आपका 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.1 है, एंड H प्लस एट एनोड will be Kw upon OH minus ion का concentration which is 10 की power -14 upon root KBC. So 1.8 into 10 की power -5 into this is 0.01. तो इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो, यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आपके F। हाँ बोलो। कुछ बोल रहे थे? आंसर नेगेटिव नहीं, आवाज ब्रेक हो गई तुम्हारी। आंसर नेगेटिव चैट पे डाल दो यार अगर कुछ डाउट है तो। वैसे हार्दिक का डाउट है सर एग्जाम में तो अच्छा कैलकुलेशन आएगा ना। हाँ हाँ, मतलब इनफैक्ट ये भी अच्छा कैलकुलेशन है, ये बुरा नहीं है। मतलब जब तुम इसको यहाँ पे डालोगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो ये 1.8 इंटू 10 की पावर -5 वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, ये एग्जाम लायक क्वेश्चन ही है। अच्छा, आदित्य कह रहा है कि आंसर नेगेटिव दिया हुआ है। हाँ, तो आंसर इसलिए नेगेटिव आया ना क्योंकि इन्होंने ज्यादा H प्लस को एनोड पे लगा दिया। हाँ, एग्जाम्स में अच्छा ही कैलकुलेशन आएगा भाई। ठीक है, ऑल राइट। सो देन आई थिंक अब गेट इक्विप की तरफ मूव करें। अच्छा, गेट इक्विप में अच्छा मैंने सॉल्व प्रॉब्लम्स भी दिए थे, वो सॉल्व प्रॉब्लम्स भी देखे क्या आप लोगों ने? सॉल्व प्रॉब्लम्स काफी अच्छे थे इसमें। हाँ, मतलब उसमें से भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि सॉल्व प्रॉब्लम्स में इनफैक्ट एफबी और एफबीएस से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, पहले गेट इक्विप्ड कर लेते हैं, फिर सॉल्व एग्जांपल्स पे भी आ जाएंगे। ओके, सो गेट इक्विप्ड में क्वेश्चन नंबर 4। अरे दैट इज समथिंग, कहाँ गया? अरे कितनी बार करवाओगे यार सेम ही क्वेश्चन? बार बार सेम क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? इसमें आपको इन तीनों इक्वेशन के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ करना है बस। Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe। हाँ, मतलब मल्टीपल टाइम कर चुका हूँ यार मैं ये। एंड तीसरा जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इज Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe2 प्लस। आप निकाल लो। 3 is equal to 1 minus 2, that's it।
अब आप करते जाओ। ठीक है, इसका E01 आपको दिया है, इसका N13 रहेगा, इसका E02 भी आपको दिया है, इसका N22 रहेगा, इसका E03 आपको निकालना है, इसका N31 रहेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 19 इज समथिंग वापस कंसंट्रेशन सेल वाला ही है, थोड़ा सा बस आपके लिए ट्रिकी बना दिया है यहाँ पर। सो दिस इज लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल क्यों? बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं करूंगा, यही मानूंगा कि यहाँ पर H2 का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही है जो कि डिफर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना दैट how do we write the concentration cells in this case? How do you write the okay, ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन सेल भी नहीं है, चलो ये सिर्फ एक हाफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इस हाफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, E ऑफ H2H+ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब द थिंग इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन उसको 1 बार ही मान के चलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसके बारे में बोला जा रहा है दैट दिस इज ड्यू टू अ बफर सोल्यूशन। ठीक है, हम एक बफर सोल्यूशन डाल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो E बन जाएगा E0 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ, ठीक है, H+ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिएक्शन के बारे में बात हो रही है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिएक्शन तो यही होगा, H2 गैस गिविंग 2 H+ aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब E0 तो 0 होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को भी 1 बार मान लिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ लॉग H+ क्या होता है, pH। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज माइनस ऑफ लॉग H+ इज pH। सो अब यहाँ पे नोटिस करना, अब मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ला दिया, तो E1 है when the pH is equal to pKa plus log, बफर का pH का फॉर्मूला ही होता है ना, pKa plus log salt upon acid, तो पहले केस में x अपॉन y है, एंड दूसरे केस में pH हो जाएगा pKa प्लस log ऑफ अगेन y बाय x। ठीक है, तो अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो नोटिस करना, या इनफैक्ट pK निकालना है ना, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, ऐड कर दूंगा, इनको ऐड कर दो ताकि आपका pK निकल जाए, तो E1 प्लस E2 अपॉन 2 इंटू 0.059 इज इक्वल टू pK। ठीक है,
So you will get the answer. All right. Then 25th question. अरे ये 25th तो उसके जैसा ही है, मतलब इनफैक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड है. सिमिलर टू FBS का क्वेश्चन नंबर 13. ये याद है कि नहीं याद है? इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने इस पे काफी टाइम स्पेंड किया था कि नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 13. हाँ, FBS का 13th क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट में पूछा था कि नहीं पूछा था? किया था सर हमने. हाँ हाँ हाँ, राइट. MnO4 वाला तो उसी की लाइंस पर है ये. मतलब अब आप देखोगे तो इसमें भी आपको अभी मतलब हर एग्जाम्पल चेक करना पड़ेगा, एज इन हर ऑप्शन यू विल हैव टू चेक ईच ऑप्शन. तो इसमें लेट मी डू वन ऑप्शन, बाकी आप ट्राई करना, ठीक है? सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लेट अस चेक ऑप्शन ए, ठीक है? बहुत लंबा जाएगा. तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेट करना है. HOBR is going to give you BrO4 minus plus Br minus, ठीक है? ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स बैलेंसिंग वगैरह करना पड़ेगा आपको, तो वो आप एनोड और कैथोड के बेसिस पे बता देना. यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ब्रोमीन +1 से ये +7 और -1 में जा रहा है, ठीक है? तो एनोड इज अबाउट ऑक्सीडेशन, सो इट इज HOBR going to BrO4 minus plus 6 electrons, and cathode is equal to HOBR going to Br minus, in fact HOBR plus 2 electron is going to Br minus, ठीक है? मुझे कहाँ से स्ट्राइक हो रहा है? ये +1 से +7 जाना था, इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आए. यहाँ पर +1 से -1 जा रहा था, इसके लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, ठीक है? एंड इसको एक्चुअली मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो मेरा बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा. दैट इज 4HOBR is giving BrO4 minus plus HOBR. In fact HOBR क्या लिख रहा हूँ, plus 3Br minus, ठीक है? अब जो भी आपको बाकी सब लिखना है वो अपनी जगह है, ठीक है? मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन स्पेक्टेटर है, तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इतना पार्ट है. अब एनीवेज, जो इस रिएक्शन का अगर मैं इनॉट सेल बताऊंगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ठीक है? सो इफ this comes out to be positive, तो मेरा आंसर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस डिस्प्रपोर्शनेशन का. डिस्प्रपोर्शनेशन अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज हम लोग E0 के बेसिस पे आंसर नहीं करते हैं, E के बेसिस पे आंसर करते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्योंकि डेटा कुछ है नहीं और तो हम लोग E के बेसिस पर ही जा रहे हैं, ठीक है? वी आर कमेंटिंग बेसिस E ओनली. नाउ अब SRP कैथोड और SRP एनोड दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी यार, बहुत. हाँ, इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम HOBR, बिकॉज HOBR डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है ना,
we can write the possible products के oxidize होके वो Br2 और Br minus बनाएगा और reduce होके वो BrO3 minus और BrO4 minus बनाएगा. तो considering all those four, सबका n factor भी पता है, writing those n factor and चारों जो compounds बन रहे हैं HOBr से, writing their n factors, हम लोग उसका E0 निकाल सकते हैं ना. Like considering each pair, because disproportionate okay, एक दो we have for oxidation and two of them are for reduction. तो ऐसे we get 4 pairs and जिसका E0 positive आएगा combine होने के बाद we can simply consider them ना. हाँ मतलब सो ठीक है, आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच इज काइंड ऑफ ऑपोजिट टू ईच अदर इन द सेंस कि मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन जाके चेक कर रहा हूँ एंड आपने बोला कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑप्शन बाय ऑप्शन आप पहले HOBr का बाकी चारों में जाने का E0 निकाल लो and then tell which composition which combination gives the correct answer. हाँ एक्चुअली ठीक है, मतलब बट उसमें थोड़ा मतलब उसमें भी मेहनत वही लगेगी क्योंकि देखो HOBr से Br2 जाने का तो दिया ही हुआ है, ठीक है, एंड HOBr से BrO3 माइनस जाने का भी दिया ही हुआ है, मतलब आप -1.47 बोल दो. बट जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले हैं उनके लिए आपको वो नॉट वाला एडिशन करके करना पड़ेगा. But even that is easy, like this becomes so lengthy, right? उधर पे we can just multiply E0 into उसका n factor plus E0 of the other one into that n factor divided by उन दोनों का sum n factor. हाँ वैसे कर सकते हो, ठीक है. एक्चुअली मतलब आपका तरीका ज्यादा अच्छा लगा मुझे, दैट इज इनफैक्ट बेटर वे. मतलब let me rather try to do using that method only instead of checking each option. Let us quickly figure out Sir, हाँ बोलो. also the options with Br minus will get rejected and same oxidation number. नहीं तुम्हारी आवाज थोड़ी कट गई. Br minus का same oxidation number आ रहा है HOBr के, तो options reject कर रहे हैं. यार बहुत ब्रेक हो गई आवाज, थोड़ा धीरे धीरे बोलो. HOBr is giving Br2, ठीक है, इसका E0 is equal to plus 1.6 volt, ठीक है, प्लस 1 से 0 जा रहा है, ठीक है, एंड n इसका 2 आएगा. नहीं HOBr में तो ब्रोमीन +1 है राजा, Br माइनस में -1 है, ठीक है. देन HOBr गोइंग टू Br माइनस, ठीक है, ये +1 से -1. अब इसका E0 will be equal to 1 into 1.6 plus 1 into 1.07 upon 2, है ना, ये आएगा. एंड
HOBr गिविंग BrO3 माइनस, ठीक है, ये +1 से +5 जाने वाला जो है इसका E0 will be -1.47 एंड n इसके केस में 4 लगेगा एंड HOBr से BrO4 माइनस जाना, तो उस केस में E0 लगेगा, नोटिस करना, -4 into 1.47 and +2 into 1.74 डिवाइडेड बाय इसका n कितना है 6, ये है, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में। यही कह रही थी ना तुम? Yes, sir. हाँ, अब इसमें से कॉम्बिनेशन बना के देख लो कि E0 कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है। द कॉम्बो और इसमें ना ठीक है, द कॉम्बिनेशन विच यील्ड्स E0 cell positive is spontaneous। अच्छा, बस E0 सेल निकालने के लिए बस एक बार के लिए देखना, n के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जैसे SRP अच्छा नहीं, मुझे एक्चुअली ये सारे SRPs ही है ना, ठीक है। सो E0 सेल would be equal to SRP cathode minus SRP anode। तो अब आपको एक एक करके ऑप्शन तो एक्चुअली चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको जाना तो पड़ेगा इसी ऑप्शन बाय ऑप्शन देखने के लिए। तो इनमें से ये जो एक्चुअली ये मेरे SRPs मैंने लिख दिया ना, ये अरे यार HOBr से इधर जाना है नेगेटिव, माय बैड, ये पॉजिटिव ही रहने दो, ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों रहने दो, बिकॉज मैं यहाँ पर SRP के बारे में ही बात कर रहा हूँ, है ना। ये सारे SRPs का, क्योंकि मेरे को SRP के फॉर्मूलाज याद है ना, समझ में आया मैंने एक छोटी सी गड़बड़ क्या कर दी थी। मुझे यहाँ पर सारे SRPs ही लिखने थे, तो इसके लिए भी मतलब आई डिड नॉट नीड टू चेंज द साइन हेयर, जस्ट
जो साइन दिया जा रहा है, और was it incorrect? या चलो छोड़ो यार, ये सब SRP का दिक्कत हटाओ। तुम तो सीधे सीधे, ये भी नेगेटिव साइन के साथ में था और ये भी नेगेटिव साइन के साथ में है। अब E0 सेल यील्ड करना है ना आपको। सो A ऑप्शन is something that talks about HOBR disproportionating into BrO4 minus and Br minus, है ना? एंड इसमें अब आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको गड़बड़ होगा। इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये +1 से +7 और -1 जा रहा है ना, तो एक्चुअली इसमें बैलेंसिंग लगेगा। दिस विल बी 3 HOBR plus HOBR giving BrO4 minus plus 3 Br minus, ठीक है। सो दिस इज, अगर मैं इनको 1 2 3 4 बोल दूं, सो दिस इज 4th and HOBR से Br minus, so this is 3 times the second reaction, ठीक है। So 3 times second plus 4th is what is you will have to write 3 times into delta G02 plus delta G04 and then 3 times delta G02. Delta G02 में minus of NFE, N और E, तो ये तो गया 1 into 1.6 into 1.07 minus of 1 into 1.06, sorry not 1.06, 1.6 plus 1 into 1.07, 07 था ना ये, plus delta G04, delta G04 और इसमें भी ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव 4 into 1.47, 4 into 1.47 plus 2 into 1.74, इससे ये सब मल्टीप्लाइड बाय F डेफिनेटली। ये अब आप चेक करोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
ये चीज में या तो मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे ये लंबा हो रहा है, मतलब क्वेश्चन इतना ज्यादा बुरा तो नहीं होना चाहिए, या तो सिंपली SRP cathode and SRP anode. ठीक है यार, ये एक लंबा तरीका दिख रहा है मुझे, कुछ शॉर्ट तरीका मिलता है मुझे तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट अदरवाइज हाउ आई एम प्रोसीडिंग विद दिस इज कि ये इंडिविजुअल ई नॉट निकाल लिए, उसके बाद मुझे ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा। अब जैसे पहला ऑप्शन बताता है इस डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में, तो उसका निकालने के पहले मुझे एक बार बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करने के बाद में आई विल बी एबल टू वो भी है, मतलब अब द प्रॉब्लम इज दैट ये तो मेरा ठीक है। एक और जो तरीका है इसमें ये SRP हो गया, ये SRP हो गया, बट ये आपका SOP और ये भी आपका SOP है, ठीक है। ये आपका SOP क्यों है, बिकॉज आप नेगेटिव मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो। हम HOBr से BrO3 माइनस जा रहे थे एंड HOBr से BrO4 माइनस जा रहे हैं, तो ये इनके SOP हो गए। तो ठीक है, अगर आप बैलेंसिंग नहीं भी करना चाह रहे हो, ठीक है, आप बस इतना बोलना चाह रहे हो कि E नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड प्लस SOP एनोड, तो उससे भी आपका आंसर बैठेगा क्या? आई थिंक हाँ, एक्चुअली उससे भी आंसर बैठ ही सकता है। ठीक है, इससे एक्चुअली ज़्यादा बेटर यही है। ठीक है, ये मेहनत मत करो, सिंपली जस्ट चेक SRP कैथोड प्लस SRP एनोड पॉजिटिव है कि नहीं है एंड गो फॉर द अदर ऑप्शंस, या दिस इज बेटर, ठीक है। वो बैलेंसिंग करके भी सेम ही आंसर देगा, इट्स जस्ट दैट इट बिकम्स अ लॉन्गर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। ओके, ये सॉल्यूशन में x माइनस एंड y माइनस आयंस रखे हैं, मैंने Z2 पास करा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर Z2 प्लस x माइनस गिव्स x2, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है, whereas Z2 plus y minus is no reaction, ठीक है। तो in terms of SRP डेटा, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, कौन ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, हम लोगों ने इसमें ऑब्जर्व किया था। सो
the underlying thought process goes in this manner. ठीक है, ये नॉन मेटल्स के केस में है क्योंकि गैस वगैरह का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे. सो नॉन मेटल्स के केस में कैसा होता था? हायर SRP implies more active नॉन मेटल. तो यहाँ पर Z is more active than X but less active than Y. So Y2 plus 2 electron giving to Y minus ऊपर रहेगा. फिर Z का नंबर आएगा 2Z minus and then इसके नीचे X2 का नंबर आएगा. ठीक है, this is something you can think of fluorine, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ऐसे सोच सकते हो आप. तो अब आप आंसर दे सकते हो इसके बेसिस पर. ठीक है, SRP का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा. Then 28th, read NCERT, get the answer. 35 NCERT में ये लेड स्टोरेज बैटरी. उसमें आएगा ये. Then 35 भी आपका हो ही जाएगा ना. वापस से जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इसमें. ओके, ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वाला पार्ट आ गया. इसमें आप नोटिस करना डेल्टा H एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जा रहा है. ठीक है, अब डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा G प्लस T डेल्टा S. ठीक है, डेल्टा G कहाँ से आएगा? माइनस NFE 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, टेम्परेचर 298 केल्विन है ही सही. और डेल्टा S के लिए नोटिस करना दिस विल बी 1/NF into delta E by delta T at constant pressure. ऐसे लिख सकते हैं इसको. 1/NF होता है कि NFE होता है? आई थिंक NFE होता है. क्या होता है फॉर्मूला, क्या था ये? सर NF होगा, 1/NF नहीं. हाँ राइट, NFE होगा. सो NF into delta E by delta T. तो ये अब सब आपको डेटा दिया हुआ है. N का वैल्यू इसमें 2 है इंटू 96500 इंटू 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ये 0.6753 दिया हुआ है. ये 298 केल्विन है. ये 2 इंटू 96500 इंटू 0.6753 माइनस 0.6915. ठीक है, अपॉन 10. ठीक है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. तो वो कन्वेंशन फॉलो करना, पुट करना और यहाँ पे अब आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, जूल्स में आएगा, सो किलो जूल में जरूर कन्वर्ट कर लेना. देन 38th में as time passes galvanic cell का spontaneous character decrease होगा. yes. Then Q decrease होगा. ये गड़बड़ हो गया ना. Q तो increase होगा ना. Q increases and becomes equal to K. and E cell के बारे में क्या हो जाएगा? E cell decreases and becomes equal to 0. Then C option,
यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल ये भी डिक्रीज हो जाएगा एंड डी सही रहेगा। ठीक है, देन 39th में इफ दिस इज नेगेटिव, हाँ सो ए करेक्ट है, नेगेटिव SRP implies metal is active, or you can say more active than H2। ठीक है, so metal can displace H plus ions from solution। Then B option is something that talks about E naught of Mn is positive, Mn plus can be reduced to M, ये भी सही है। ठीक है, positive SRP implies metal is less active than H2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2 can displace Mn plus ions from solution। ठीक है, then C option, if this is attached to hydrogen electron for a spontaneous reaction, M will act as negative electrode if SRP is positive। गलत हो गया ना ये, SRP positive implies unknown is cathode, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी का रहेगा गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, देन डी ऑप्शन, ये आप सी ऑप्शन के बेसिस पे या बी ऑप्शन के बेसिस पे आंसर कर सकते हो। देन 41, 42, 43, 44 लाइन से डाउट है। होगा सर। हाँ बोलो। सर नेगेटिव तो कैथोड होता है या एनोड? देखो ध्यान से सुनना, गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड एंड एनोड का ट्रू डेफिनेशन होता है ना, ठीक है, कैथोड एंड एनोड जो ट्रू डेफिनेशन या आई शुड से यूनिवर्सल डेफिनेशन होता है, यूनिवर्सल डेफिनेशन होता है दैट कैथोड इज जहां पर रिडक्शन अकर्स। ठीक है, और यू कैन से एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन होता है। ठीक है, और यू कैन से gains electron और यू कैन से loses electron, ऐसे। ठीक है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन होता है। अब गैल्वेनिक सेल में कैसा है, गैल्वेनिक सेल में नोटिस करना, ये एनोड है और इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, ये रॉड पे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये रॉड क्या हो गया, नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, दिस इज यू कैन से नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या होता है, ये प्लस आयन सोल्यूशन के यहाँ पर आ जाते हैं
राइट, एंड यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव पॉजिटिव पोलैरिटी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अब मैंने क्या करा, मैंने इंश्योर करा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एंड यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये मेरा कैथोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा ऐसा जिंक 2+ आयंस आर गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग जिंक सॉलिड, ठीक है। तो ये नेगेटिव पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है, वाया एक्सटर्नल सोर्स, एंड जो दूसरी साइड है जहाँ पर ऑक्सीडेशन चल रहा है वो मेरा एनोड रहेगा। Cu solid will be giving Cu2+ aqueous plus 2 electrons, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा पॉजिटिव पोलैरिटी का रहेगा। ये समझ में आया? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना, जो ट्रू डेफिनेशन है एनोड और कैथोड की, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बेसिस पे रहती है। बाकी जो साइन है वो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टे रहते हैं एनोड और कैथोड के, ठीक है। सो दिस वाज 39th क्वेश्चन। 39th के बाद में और क्या था? 41। सो 41 में नोटिस करना, में सी ऑप्शन कंट्रोवर्शियल है, बाकी तो खैर मैं आपको बता देता हूँ। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n इंटू लॉग ऑफ AN+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये आपका नर्स इक्वेशन से एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी नोटिस करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन A, ठीक है। तो यहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो E डिक्रीज करेगा, तो ये A ऑप्शन सही है, ठीक है। देन एंड सी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन भी वही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ई बढ़ेगा। अच्छा, आपको सॉरी, वो वहां पर एसआरपी और एसओपी का भी अंतर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है ए से AN+ का, ठीक है। ये एसओपी या ओपी कह सकते हो आप, क्योंकि रिएक्शन वैसी है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? एज यू विल सी, E of AN+, ये आपका अगर बढ़ेगा तो A of AN+ डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका A ऑप्शन करेक्ट है। अब C ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें किसके बारे में बात करा जा रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। AN+ से A जाना है, ठीक है। इट विल बी A0 N+ से A
प्लस 0.059 बाय n इंटू लॉग ए ऑफ n प्लस, ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन था, यहाँ पे 1 अपॉन ए एन प्लस होगा, तो माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया बेसिकली। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, सो ए एन प्लस ए बढ़ेगा, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, बी एंड डी ऑप्शन आर कंट्रोवर्शियल। कैसे, आप नोटिस करना, इसमें आप कौन सा भी लिखो, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, ई नॉट ऑफ ए एन प्लस टू ए माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू लॉन ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, एंड E of A to A n plus will be equal to E of A to A n plus, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा आर टी बाई एन एफ लॉन ऑफ ए एन प्लस, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ रही है, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस। अच्छा, अभी इसमें क्योंकि ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है, ये दोनों टर्म पॉजिटिव दी हुई हैं, व्हाई, बिकॉज ए एन प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करना, अगर मैं बी ऑप्शन के बारे में बात करूँगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है, ठीक है, एंड डी ऑप्शन में चेक करूँगा तो ये क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ में माइनस आर टी बाई एन एफ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ए से ए एन प्लस का ई घटेगा, ठीक है। अच्छा, पीछे आंसर क्या दे रखे हैं 41 के, देख के बताओ। ए बी सी दे रखा है ना, तो ठीक है। अभी ए बी सी तो आपको समझ में आया कि ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, एंड डी में बी करेक्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब कंट्रोवर्सी वाला पार्ट नोटिस करना, कंट्रोवर्सी वाला पार्ट ये है कि दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, जो ई नॉट है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन में एक अजम्पशन ये जा रहा है, जो अजम्पशन है क्वेश्चन में इज दैट ई नॉट वेरिएशन विद टी is neglected, ठीक है, although this is not a very good assumption to take, ठीक है। otherwise a more accurate answer is based upon the temperature coefficient, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप जरूर बता सकते हो कि टेम्परेचर चेंज होने पर
ई बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, वो डेल्टा एस के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आई कैन से टेम्परेचर बढ़ाने पर ई बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दिस शुड बी द एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग। इसमें ये अजम्पशन लिया जा रहा है कि ई नॉट का वेरिएशन नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, समझ में आया? तो that is something that I wanted to let you guys know. 42 question, 42 में I can say for sure कि गलती यही हो रही होगी, E is equal to E naught minus RT by NF ln Q होता है, ठीक है, K नहीं होता, Q होता है। That is the mistake which commonly students make. Then 43 में ऑप्शन सी, ठीक है, ये भी एक कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसमें देखो ई सेल जो आएगा ना, ई सेल वुड बी 0.059 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ Pb2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैथोड अपॉन Pb2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन एनोड, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब नोटिस करना, at cathode the thing is KSP of PbI2, ठीक है, that is Pb2 plus concentration into I minus का concentration का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये अगर S है और ये 2S है, ठीक है, तो my answer for S here will be KSP upon 4 की पावर 1/3, ठीक है। एंड एट एनोड आप देखोगे सैचुरेटेड सोल्यूशन किसका है, PbSO4 का, so that will be Pb2 plus into SO4 2 minus, so that will be S dash into S dash, तो ये S dash एक्चुअली जस्ट रूट KSP हो जाएगा, ठीक है। तो इनको अब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, समझ में आया? तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन मैच करेगा। देन 44th में कैसा है, if we consider galvanic cell this and that and we wish to make EMF more positive, then what should we do? तो इसमें नोटिस करो ना, E is equal to E naught plus 0.059 by 2 into log of Cu2 plus का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cd2 plus का कॉन्सेंट्रेशन, ये बनेगा। वो माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया और Q को उल्टा कर दिया, तो अब आप देख लो क्या करने से E बढ़ेगा, then you can give the answers, ठीक है। then पैसेज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। पैसेज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ना द थिंग इज दैट जो डेल्टा जी दिया हुआ है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू -827 किलो जूल पर मोल, ठीक है, वो ऑफ O2 दिया हुआ है, ठीक है।
तो जब आप इसका n निकालोगे तो आपको फिर E मिलेगा। अब n निकालने के लिए आपको नोटिस करना पड़ेगा that the way in which this reaction is going to be is O2 is giving 2O2 minus, ठीक है, plus 4 electrons, and Al is giving Al3 plus 3 electrons. So इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपका ओवरऑल रिएक्शन आएगा। तो इससे आपको समझ में आएगा दैट n का वैल्यू 4/3 है, नहीं सॉरी नॉट 4/3 है, 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको O2 का कोफिशिएंट 1 रखना है, ठीक है। पर मोल ऑफ O2 का डेटा दिया हुआ है, तो जो मेन रिएक्शन है उसमें जैसे आप नोटिस कर रहे हो कि O2 का कोफिशिएंट 1 है, तो वही आपको रखना है 1 व्हाइल एडिंग द टू रिएक्शंस, ठीक है। देन पैसेज 2 का 2 ये तो अभी करा ही नहीं है। पैसेज 4 का 2, पैसेज 4 का सेकंड क्वेश्चन। तो पैसेज 4 का फर्स्ट अगर आपसे हो गया है तो सेकंड भी हो ही जाएगा ना। मतलब आपको यही देखना है कि x2 प्लस, सो एक्चुअल में E नॉट ऑफ y2 प्लस y एंड E नॉट ऑफ x2 प्लस x। फर्स्ट वाले का कोई आंसर बताएगा क्या इस पैसेज में? फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का? C. बोथ आर D. पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, बोथ आर पॉजिटिव तो नहीं होगा। डी था डी, सर, डी। डी फॉर डेली है ना, हाँ। तो अब E1 तो पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस 0.34 वोल्ट है एंड ये माइनस 0.25 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आप जब इनको कनेक्ट कर रहे हो आपस में, तो ये आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसमें आपका रिएक्शन देख लो क्या हो जाएगा। रिएक्शन हो जाएगा X is giving X2 plus 2 electron and Y2 plus 2 electron is giving Y. So your N will be 2 and Q will be equal to X2 plus का concentration upon Y2 plus का concentration. तो अब आप E निकाल लो, E will be E naught minus 0.059 by 2 into log of Q, ठीक है। ये आप पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। E naught will be SRP cathode minus SRP anode, so 0.34 minus 0.25, तो ये E naught आ जाएगा minus 0.059 by 2 into log of, अब X2 plus का concentration 0.1 है एंड Y2 plus का concentration 1 है। इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको E का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। सो या आई थिंक दीज आर गुड टू गो क्वेश्चंस। आपके मोस्टली सब डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्लास अब आप लोगों का आई थिंक फ्राइडे को है। तो इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आपको थोड़ा सा लोड करके दे दूं, 2 लेक्चर्स एक साथ देखने के लिए बोल दूं, क्योंकि दोनों मतलब इंटरकनेक्टेड ही हैं। लाइक व्हेन यू डू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स तो ये दोनों लेक्चर्स काफ़ी इंटरवाइंड है एक दूसरे से, तो बेटर यही रहेगा कि दोनों एक साथ देख लो एंड देन अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, क्वेश्चंस लिमिटेड दूंगा, चलेगा? ठीक है, तो फिर क्या रहेगा आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का टारगेट, वो मैं
आपको होमवर्क में बता दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट चलेगा तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ यार, आप लोग मुझे बता देना। सो लेट मी राइट इट हेयर, टारगेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें वीडियो लेक्चर 4 तो हो गया ना, 5 and 6, एंड बुकलेट में से जो मैंने सोचा था आप कर पाओगे, FBO 61 से 104 एंड FBS में 35 से 49। चलेगा इतना? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैं ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा। दिस विल बी द टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलो, थैंक यू गाइस, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स विद यू।